एक वालिद है, वो अपने 19 साल बेटे को छोटी छोटी बातों पे बहुत मारता है। अभी लास्ट टाइम वो कहते हैं कि एक बड़ा सा ताला कहीं से लिया था, उसमें गुच्छे, चाबी का गुच्छा भी लगा हुआ था, वो ताला खींच के मारा बच्चे को। अब लगा नहीं लगा ये तो नहीं बताया, लेकिन कहते हैं कि बीवी इससे बहुत हर्ट हुई और उसने कहा कि अब मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम बच्चे को मारते बहुत ज़्यादा हो। तो क्या औरत का इस बेस पर मुतालबा तलाक शरन जायज़ है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये कोई शरई उज़र नहीं है औरत के हक़ में मुतालबा तलाक का, बल्कि ये इस वईद के तहत आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत शौहर से बग़ैर किसी वजह के मुतालबा तलाक करे वो बरोज़ क़यामत जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। ये जो हमारी बहनें बड़ी ज़रूरतमंद होकर ना छोटी छोटी बातों में दे दो मुझे तलाक, छोड़ दो मुझे, नहीं रहना चाहती मैं तुम्हारे साथ, नाराज़ ना हो हमारी बहनें, ये कहेंगी कि जी मर्द है ना इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। हम मर्दों के बारे में भी मैं ऐसी कहता हूँ, मैं शरीयत बयान करता हूँ, ना मर्दों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ना औरतों को कोई मुखालिफ है। अगर मर्द गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, लेकिन आप मुतालबा तलाक छोटी छोटी बातों पे नहीं कर सकती हैं। जन्नत की खुशबू से महरूमी की वईद है, यानी जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, जन्नत तो बहुत दूर की बात। तो ये एक बच्चे पे अगर वो जुल्म कर रहा है, बाप गलत कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है, बड़ों को बीच में आना चाहिए। और ऐसे कोई बाप सुन रहे हो तो आप समझें, औलाद आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी मिल्कियत में नहीं आ गई है कि उसके साथ जैसा नारवा सलूक करें। इससे बच्चों के दिल में गुस्सा पैदा होता है, कीना बैठ जाता है, और जब वो कभी ताकतवर होते हैं तो फिर मैंने देखा है वो बाप के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू करते हैं। फिर वो मजबूती जब उनको आती है, कद लंबा हो जाता है, डोले शोले अच्छे, जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया, तो उस बाप को फिर मतलब थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ता है, उसके दिल में खौफ आ जाता है। यहाँ तक हमारे पास केसेस आए हैं कि बाप ने फिर मारने की कोशिश की तो बेटे ने हाथ पकड़ लिया, और इतना मजबूती से हाथ पकड़ा कि बाप हाथ भी ना हिला सका। यहाँ तक, इस स्टेज तक बच्चों को इस बदतमीज़ी पर और इस बदतमीज़ी के नतीजे में जहन्नम का रास्ता दिखाने में किसने किरदार अदा किया? बाद औक़ात वालिदैन ये किरदार अदा कर रहे होते हैं। वालिद साहब छोटी छोटी बातों पे माँ बहन की गालियाँ देना, मुक्के मारना, धक्के देना, जलील करना, एहसानात याद दिलाना, हमने पाल पोस के जवान किया, ये किया वो किया, और उनको बीवियों के सामने जलील करना, रिश्तेदारों के सामने करना, ये क़तन गैर मुनासिब है। आप बिल्कुल इस्लाह कर सकते हैं, आसान तरीक़े से करें, अपने फ्यूचर को भी जहन में रखें। कल अगर आप फौत हो गए तो शायद ये दुआ नहीं करेंगे, अगर आप पे फालिज पड़ गया तो हो सकता है सही खिदमत ना करें, ताकतवर हो गए तो हो सकता है आपसे बदतमीज़ी करें, क़तन गैर मुनासिब है। औलाद के साथ ऐसा नामुनासिब रवैया नहीं होना चाहिए। हाँ, ये भी मैंने देखा है, ये क्यों किया? मार दिया, ट्यूशन नहीं गए मार गए, इम्तिहान में फेल हो गए मार दिया। लेकिन आपके नबी ने फरमाया बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। वहाँ पे नहीं मारेगा बाप, तो वहाँ पे मैं नहीं कहता हूँ आप मारें। नबी करीम का भी मकसूद नहीं है कि उसको पकड़ के आप डंडे डंडे मारें, मुराद ये कि सख्ती और शिद्दत में इजाफा करें, 10 साल की उम्र में हो जाए तो दीनी मामलात में करना चाहिए। दुनियावी मामलात में बच्चों से होती है गलती, प्यार से समझाएं, मोहब्बत से समझाएं। और टीन एज एक ऐसी होती है, इसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं और इसमें बगावत उभरती है, जिद उभरती है बाद औक़ात। और फिर अगर वो बच्चा रिश्तेदारों में गलत किस्म के लोगों के दरमियान बैठ गया, वो बाप से एंटी कर देते हैं, इतना बागी कर देते हैं कि बच्चा बदतमीज़ी करता है। अब या तो बाप जाएगा और या बच्चा जाएगा और या पूरा ख़ानदान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये गैर मुनासिब होता है।